दोस्तों इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं टीसीएस के बारे में। टीसीएस के कल क्वार्टरली नतीजे आए हैं और क्वार्टरली नतीजे हमारे एक्सपेक्टेशन से अच्छे रहे हैं। जो भी मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन उसी के साथ अभी अभी यूएस में कई सारे परेशानी चल रहा है। आप लोग देख रहे हैं वहाँ मार्केट 3 दिन लगातार क्रैश हुई है यूएस की मार्केट। और टीसीएस जो कि एक आईटी कंपनी है, यूएस से ही मैक्सिमम धंधा आता है इसका। तो देखिए क्या बोला गया है, टीसीएस बीट्स एक्सपेक्टेशन बट की ग्रोथ मैट्रिक्स मिस टारगेट। तो टीसीएस ने एक्सपेक्टेशन को बीट कर दिया है, लेकिन कुछ कुछ कहीं कहीं पे परेशानी भी है। देखते हैं कहाँ पे एक्सपेक्टेशन मिस किया है और कहाँ कहाँ पे परेशानियाँ हैं, देखते हैं। देखिए एक और आर्टिकल आया है हमारा, इस आर्टिकल को भी देखते हैं। टीसीएस Q4 के इसमें दिया गया है। सेकंड, हाँ, टीसीएस रिजल्ट नेट प्रॉफिट बीट एस्टिमेट पर रेवेन्यू जम्स अप। रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू इसमें 3.5% बढ़ा है, प्रॉफिट्स 9% बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर। तो स्वाभाविक सी बात है, प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ा है, रेवेन्यू कम बढ़ा है, मतलब उसने मार्जिन्स को बढ़ाया है टीसीएस ने। तो मार्जिन अच्छे हैं इस क्वार्टर में। अब देखते हैं इसके थोड़े फंडामेंटल्स के बारे में देखते हैं टीसीएस के। अभी देखिए लास्ट टाइम क्लोजिंग भाव इसका रहा है लगभग 4,000 रहा है, 4,000। और देखते हैं इसके फंडामेंटल। 14,47,हजार करोड़ की कंपनी है, 14.5 लाख करोड़ भी बोल सकते हैं सीधा। 4,000 एक भाव रहा, हाई रहा है 4,255। स्टॉक पी अभी कितना रहा है, 31 रहा है। डिविडेंड अच्छा देता है और इस बार में रिजल्ट में उसने 28 रुपया का फाइनल डिविडेंड दिया है। फाइनल डिविडेंड देखिए, लास्ट क्वार्टर है तो लास्ट क्वार्टर में फाइनल डिविडेंड दिया जाता है, बाकी सारे क्वार्टर में इंटरिम डिविडेंड दिया जाता है या फिर कुछ स्पेशल डिविडेंड दिया जाता है। और आईटी कंपनी और एफएमसीजी कंपनी लगातार डिविडेंड्स देती रहती है और लॉन्ग टर्म में डिविडेंड्स बहुत ज़रूरी होती है। यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको डिविडेंड बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा डिविडेंड का प्राइस भी बढ़ेगा और आपका कंपाउंडिंग होते जाएगा। अब इसके बारे में देखते हैं। प्रॉफिट लॉस में आ जाना है, क्वार्टर के हिसाब से आ जाना है। क्वार्टर देखिए नतीजे यहाँ पे अपडेट हो गए हैं। अभी जो कौन से क्वार्टर का है, हमारे मार्च क्वार्टर के नतीजे आए हैं तो अपडेट हो गए हैं। हमको क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर तुलना करना होता है, तो पहले क्वार्टर एंड क्वार्टर देखते हैं, सॉरी ईयर ऑन ईयर देखते हैं। देखिए ईयर ऑन ईयर हमारा सेल्स जो रेवेन्यू है वही सेल्स है। पिछले साल था 59,000 था, इस बार 61,000 है। और पिछले क्वार्टर में क्या था, 60,000 था। स्वाभाविक सी बात है, बढ़ा हुआ दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, पिछले साल 15,000 था, अभी कितना हो गया है, 17,000 हो गया है। और पिछले क्वार्टर में 16,000 था, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिख रहा है। इसका सीधा सीधा रीजन है कि इसके मार्जिन्स बढ़ गए हैं। देखिए अभी 28 का मार्जिन है, पिछले क्वार्टर में 27 का मार्जिन था। और पिछले साल भी इस समय मार्च क्वार्टर में कितना था, 27 का मार्जिन था। तो 1% भी मार्जिन बढ़ना कंपनी के प्रॉफिट्स को काफ़ी बढ़ा देता है, इतनी बड़ी कंपनी के प्रॉफिट को, क्योंकि बहुत ही करोड़ों में है ना रेवेन्यू। अब देखिए नेट प्रॉफिट जो कि आपको दिखेगा, देखिए 12,500 आया है और ये पिछले साल था हमारा 11,000 इतना। तो यहाँ से यहाँ तक आपको कितना जंप देखने को मिला है, 9% का जंप देखने को मिला है। और पिछले क्वार्टर में 11,000 कुछ था, तो जंप मिला है पिछले साल की तुलना में। इस प्रकार के एनवायरनमेंट में भी जंप देखने को मिला है। तो ये था क्वार्टर एंड क्वार्टर। ईयर ऑन ईयर यदि हम बात करें तो ईयर ऑन ईयर सीधा हम यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे। तो देखिए प्रॉफिट्स किस हिसाब से बढ़े हैं, 5 ईयर 3 ईयर, 5 ईयर 3 ईयर। और ये टीटीएम मतलब क्या होता है, ट्रिगर्ड 12 मंथ, 12 मंथ का होता है। क्या होता है ये, ट्रिगर्ड 12 मंथ होता है, ट्रिगर्ड 12 मंथ होता है टीटीएम। ठीक है, तो देखिए प्रॉफिट्स किस हिसाब से बढ़े हैं 5 ईयर 3 ईयर और टीटीएम में देखते हैं। 5 ईयर में देखिए प्रॉफिट्स बढ़े हैं 8% के हिसाब से कम है। स्टॉक बढ़ गया 14% के हिसाब से। 3 ईयर में बढ़ा है 12% के हिसाब से प्रॉफिट बढ़ा है, कि स्टॉक कम बढ़ा है 9% बढ़ा है। लेकिन पिछले एक साल की तुलना में करें तो स्टॉक ज़्यादा बढ़ गया, 25% बढ़ गया, लेकिन टीटीएम 11, क्योंकि इसने अच्छा एक बाउंस बैक दिया था, 3,000 से 4,000 आ गया, लगभग 30-35% का जंप हो गया है पिछले 1-1.5 साल में। तो ये हमारा टीसीएस। यदि हम देखें एक बार, इसका पी रेशियो का चार्ट देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी आप किसी शेयर को ले रहे हो तो आपको ये देखना पड़ता है कि आप उसको महंगा तो नहीं ले रहे हो। तो देखिए पी रेशियो का चार्ट है, तो मीडियन पी इसमें बता रहा है कितना है हमारा, 30। मीडियन पी कितना है, 30। पिछले 5 साल का चार्ट है ये, 5 साल का चार्ट है। मीडियन पी कितना बता रहा है हमारा, 30 बता रहा है। तो देखिए 30 बता रहा है मीडियम पी। अभी चल रहा है ये 31 के पी पे, अभी कितने पे चल रहा है, 31 के चल रहा है। तो ठीक ठाक है,
लेकिन जब हाई चला गया था तो लगभग 40 में चला गया था। कोविड समय जब सब चीज़ ऑनलाइन होने लगा था तब 36-40 में चला गया था। तो कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए जब स्टॉक ले रहे हो तो हाई पी में नहीं ले रहा है। आपको पता होगा, यदि आप थोड़े दिन से मार्केट में हो तो आपको पता होगा कि TCS ने 2022 में 4500 रुपये पे क्या लाया था, बायबैक लाया था। 4500 रुपये में बायबैक लाया था, लेकिन आज तक वो 4500 का भाव आया ही नहीं है ना। तो उस समय TCS खुद भी कंपनी कहीं ना कहीं सही एस्टिमेट नहीं लगा पाई, ये जो पी था। फिर उसके बाद 2023 में फिर से बायबैक आया तो 4150 रुपये पे आया था। देखिए पिछले बार जो बायबैक आया 2023 में उसके ऊपर आई कंपनी का भाव, लेकिन 4500 अभी तक नहीं पहुंच पाया, जो कि 2 साल पहले बायबैक आया था। ज़रूरी नहीं है कंपनी के प्रमोटर या फिर कंपनी खुद भी सही भाव कंपनी को लगा पाए। इसलिए हमको कोशिश करना है कि जब कंपनी में कुछ परेशानी चल रही है, जैसे ये वाला लेवल था, ये वाला लेवल, यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए या फिर बल्क बाइंग करने के लिए अच्छा समय था। अभी भी हम बाइंग कर सकते हैं, SIP फॉर्म में धीरे धीरे बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने अच्छे रिजल्ट प्रस्तुत किए हैं। अब देखते हैं इसके कुछ, ये तो हो गया हमारे फंडामेंटल्स। अब देखते हैं ये रिजल्ट। अगर आप ये लोग स्क्रीनर का सब्सक्रिप्शन लोगे 1 ईयर वाला, तो आपको ये मिलता है अलग से। जब भी क्वार्टर रिजल्ट आते हैं आपको अलग से दे दिया जाता है क्वार्टर वाइज सबका रिजल्ट। तो देखिए यहाँ पे कंपेयर किया गया है, ये ईयर ऑन ईयर कंपेयर किया गया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर किया गया है TCS के बारे में। तो ईयर ऑन ईयर देख सकते हैं, यहाँ 59 था, 59 से ये सब हम बात कर चुके हैं, फिर से बात नहीं करेंगे। यहाँ पे बस परसेंटेज के बारे में बात करेंगे। देखिए नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर ही बता रहा है, 9% बढ़ा है। और रेवेन्यू देखिए कितना प्रतिशत बढ़ा है, 4% बढ़ा है। EPS भी बढ़ा है, 10% बढ़ा है। तो अच्छा रहा है नतीजा कुल मिला के। अब देखिए लेकिन दिक्कत ये है कि सोमवार को जब इसका रिएक्शन देखेंगे तो US मार्केट पिछले 3 दिन से गिरी रही है। 3 दिन से अच्छा नहीं है US मार्केट का हाल, देख सकते हैं। कल भी देखिए बहुत ही ज़ोरदार गिरावट रही है, 1.24% रही है। देखिए 5 दिन का हाल देखिए, 2% गिर गया। तो नेस्डेक भी गिर गया है। तो नेस्डेक का एक दिन का यदि हम देखेंगे, 5 दिन का देखेंगे, तो यहाँ से लगातार गिरा है ना। तो हम देखते हैं TCS का। आप देखिए टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। कोविड के पहले भाव देखिए, ये वाला भाव देखिए, कोविड के पहले था। अगर हम इसको पकड़े तो कोविड के पहले देखिए भाव कितना था, लगभग 2200-2300 रुपये का भाव था। कोविड समय गिर के 2020 में कितना हो गया था, 1500 हो गया था। 1500 से फिर देखिए सीधा वो कहाँ तक रुकला, 4000 तक आ गया। 1500 से 4000 मतलब लगभग 3 गुना 2.7 गुना हो गया था। फिर यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि उसका पी रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। फिर उसको नीचे आना पड़ा। अब नीचे आने के लिए 4000 से जो यहीं पे उसका आया था बायबैक, कितने पे आया था, 4500 पे आया था। यहाँ पे कई लोग ट्रैप हो गए थे, मैं भी ट्रैप हो गया था, उसमें मुझे आइडिया नहीं था ये सब चीज़ों का। फिर यहाँ से जो गिरावट हुई देखिए कहाँ तक आ गया था, ये बहुत 3000 तक आ गया था। 3000, उसके भी नीचे 2900 आ गया था। फिर उसके बाद एक अच्छे चैनल में, इस चैनल में ट्रेड करते रहा, बहुत दिन ट्रेड करते रहा। धीरे 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 करके कंपनी की गाड़ी आगे बढ़ते रही। और पिछला जो क्वार्टर रिजल्ट आया था, मतलब दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया था, इन्फोसिस और TCS का एक साथ आया था, वहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था, ये वाला ब्रेकआउट दिया था, बहुत ही अच्छा। एक दिन में 6-7-8% भग गए थे। इन्फोसिस तो 9-10% भग गया था एक ही दिन में। फिर उसके बाद उसने ब्रेकआउट भी दिया, ब्रेकआउट लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया क्वार्टरली रिजल्ट आने की वजह से अभी। और ये इसने ब्रेकआउट दिया था, तो ये ब्रेकआउट का पॉइंट था 4000 था ब्रेकआउट का पॉइंट। तो अभी 4000 के उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब अपने देखना होगा कि इस ब्रेकआउट को ऊपर की ओर जाता है, इस ब्रेकआउट को तोड़ के ऊपर की ओर जाता है कि नीचे की ओर जाता है। अगर नीचे की ओर जाता है तो अपन इसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, ऊपर की ओर जाता भी है तो ब्रेकआउट की संभावना देखते हुए अपन एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अच्छा सपोर्ट बेस्ट बाय लेवल तो ये बनेगा, यदि हम देखेंगे तो ये सब कुछ लेवल है बेस्ट बाय लेवल्स। यदि हम देखते हैं तो ये वाला पहला सपोर्ट बनेगा, लगभग 3676 का पहला सपोर्ट बनेगा। फिर बनेगा 3500 का। फिर ये जो लाइन लगा के रखा है 3450 के आसपास बनेगा। तो ये सब लेवल आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। अगर आपके पास एक भी क्वांटिटी नहीं है, लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा शेयर है, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन ही होगा, निफ्टी को आराम से बीट कर देगा। निफ्टी को लगातार बीट किया भी है। तो इतना ही अपन TCS के बारे में ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।